Hello everyone, welcome back to the Reactionists. This is Vedant. This is Pravash. So today we are going to react on a new trailer which is going to release in Amazon Prime Video very soon, जिसका नाम है जलसा. उसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है अपार्ट फ्रॉम द कास्ट, लेकिन हम कास्ट के बारे में थोड़ी देर बाद बताएंगे. बट बिफोर दैट हम चलेंगे, पहले ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं. Let's go, guys. Okay. Oh! मुझे ये नहीं मालूम था कि आप बेफजूल से सवाल पूछेंगी. Relax, sir. अच्छा, she is basically a journalist. Journalist, I guess. Work on the story. आई आज मदर नाम कौन चढ़ाएगा? इकबाल खान काफी दिनों बाद काफी आया. दिनों बाद. नहीं, वो एक और सीसीटीवी फुटेज में कुछ देख वेब सीरीज में उसने काम किया था. अपनी लड़की भी इतने रात को बाहर घूम रही थी. तो रोक देने का उसको. I don't know where this train leads, friend. पुलिस वो केस दबाना चाहते हैं. यहाँ पे शेफाली शाह का कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है. आई डोंट नो. Yeah. उनके हस्बैंड ने ही एक्सीडेंट करवाया, I guess. शायद Working on the story right now. that becomes Oh. Manav Kaul. He is a very good actor यार. Good actor. जलसा. सब पता है मेरे को, लेकिन एक चॉकलेट देगी ना तो किसको बोलेगा नहीं मैं. अबे सुरेश त्रिवेणी. Triveni. अच्छा, टी सीरीज ने प्रोड्यूस March 18. मार्च 18 को ये Amazon Prime पे स्ट्रीम होने वाली है. गुड वन. गाइस, ट्रेलर तो काफी मस्त था. मस्त मतलब Amazon प्राइम में और जितने भी सारे हमारे इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जब भी उसमें कोई मूवी या फिर ऐसे कोई कंटेंट रिलीज होती है इन तो क्राइम थ्रिलर से रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत वो सीक्रेट रहता है उसका, जो पॉइंट होता है उसका. वो बट तो आई लगता ही लाइक इट. थोड़ा बहुत मुझे पता अच्छा लगा, लेकिन लेट्स सी, पता नहीं कैसा लगता है. Guys, जैसे कि हम लोगों ने इस ट्रेलर में देखा कि पहले जो ट्रेलर की जो पहले बिगिनिंग होती है उसमें हमें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट होती है एक लड़की की. उसके बाद ये केस, जैसे कि हम लोगों को ये भी लगा कि सैफ अली शाह जो है उनके जो हस्बैंड है वो ही इस कार को ड्राइव कर रहे थे और उनसे शायद गलती से वो एक्सीडेंट हो गई है. एग्जैक्टली. अब पुलिस भी इसे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हैं. जैसे कि इस ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि विद्या बालन एक जर्नलिस्ट है. उनके एक शायद वो एक न्यूज़ चैनल चलाती है ऐसा कुछ. तो उसमें एक जर्नलिस्ट है जो रिपोर्टर है जो इस केस को वो स्टडी कर रही है और विद्या बालन उन्हें कहती है कि इस केस में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसे फॉलो मत कीजिए, ऐसा कुछ. और बहुत ऐसे मतलब सीक्रेट्स हैं. जैसे इस ट्रेलर में देखने को मिला कि कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ इस केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे और हैं. ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ है भी या नहीं, क्योंकि वही एक स्टोरी की मेन सस्पेंस है ना. उसे अगर ट्रेलर में बता देंगे तो कैसा चलेगा. गाइस, मेरे हिसाब से काफी मैं नहीं कहूंगा कि ये भयंकर कुछ कहानी टाइप कहानी बताने वाली है या फिर बहुत बड़ा एक बिजनेस करेगी Amazon प्राइम में व्हेन इट कम्स टू OTT प्लेटफॉर्म, लेकिन ये एवरेज है, उस कैटेगरी में पड़ती है. और शायद कह भी नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रेलर देख के आपको कोई भी थ्रिलर मूवी का हम पता लोग नहीं गलत भी चलता. हो सकते हैं. जैसे Exactly. कि 2012 में जब कहानी मूवी निकली थी विद्या बालन की, Exactly. हम लोगों ने जब ट्रेलर देखा था ऐसा नॉर्मल एक फिल्म था, एक नॉर्मल ट्रेलर है. कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने हस्बैंड की तलाश कर रही है कोलकाता में, पर एंडिंग जिसने देखा मतलब हम लोग का दिमाग खराब हो गया था उस मूवी को देखने के बाद. हर एक पॉइंट मिल रहा था और इतने अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है. सरप्राइज हिट थी वो मूवी. ये आज भी एक अटरली अंडररेटेड मास्टरपीस है जिसके बारे में बात बहुत कम की जाती है. तो वैसे ही कैटेगरी में थोड़ी बहुत ये मूवी पड़ती है, पर देखना पड़ेगा कि ये इस सस्पेंस के ऊपर खरी उतरती है या नहीं, क्योंकि जैसे मेन जो पॉइंट होता है एक थ्रिलर मूवी का वो एक सस्पेंस ही होता है. उसका
एंडिंग जो होता है या फिर उसके जो क्लाइमैक्स के बारे में पता चलता है कि असल में क्या हुआ था, वही आपको मार्च 18 में Amazon प्राइम में देखने को मिलेगा। आप लोग जाइए, देखिए और पता कीजिए कि ये मूवी कैसी बनी है। हम लोगों को जैसे ट्रेलर में जितना देखने को मिला गाइस, उतना ही हम लोगों ने इस मूवी के बारे में बताया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये थ्रिलर मूवी है और उसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं दिया जाता है एक ट्रेलर में। हमारे लिए तो बेसिकली ये ट्रेलर टीजर जैसा था, छोटे छोटे इतने नीट एडिट्स किए गए हैं इस मूवी में ताकि इसको एज ऑफ द सीट बनाया जाए। काफी हद तक इसको उस लेवल तक लेके जाने की कोशिश की है इन लोगों ने, इसके डायरेक्टर ने, और ये सक्सेसफुल हुए भी हैं। जरा पता कर लेते हैं कि जलसा के डायरेक्टर कौन है और बाकी कास्ट मेंबर्स कौन है, द क्रू में बाकी कौन कौन ऐसे एक्टर्स हैं जो इसको जाने पहचाने हैं या फिर एग्जैक्टली। तो इस जलसा को डायरेक्ट किया है बेसिकली सुरेश त्रिवेदी ने, जिन्होंने पहले तुम्हारी सुलू में विद्या बालन को डायरेक्ट किया था। वहां पे कोइंसिडेंटली वहां पे मानव कौल भी थे, विद्या बालन भी थी, एंड दैट मूवी वाज रियली गुड। मैं नहीं कहूंगा कि वो बिजनेस करने लायक मूवी होगी, डिसेंट स्टोरी थी उसमें, स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी। जैसे एक हाउस मेकर जब बाहर काम से जाती है तो ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है उसे फेस करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप लोगों ने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब लाइट हार्टेड मूवी है वो। एग्जैक्टली। तो कास्ट के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने इस ट्रेलर में अभी तक मानव कौल को देखा, विद्या बालन तो थी, एंड गाइस शेफाली शाह तो है ही, वो बहुत ही बहुत उम्दा एक्टर्स है वो। लेकिन गाइस हम लोगों ने बहुत साल बाद इकबाल खान को किसी बड़े प्रोजेक्ट पे देखा, मतलब बहुत साल बाद। मतलब उन्होंने कुछ किया था कि स्पेशल ऑप्स जैसा कुछ था। आई एम श्योर मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, उन्होंने शायद वूट पे कोई एक ऐसा ही सिमिलर कुछ वो टेररिज्म के ऊपर और किसी को कोई मिशन पे जाना है, ऐसा कोई सॉरी गाइस हम लोगों को नाम अभी याद नहीं आ रहा है। सॉरी अगर हम लोग ऑफ ट्रैक जा रहे हो तो, लेकिन मैंने उनको आखिरी बार वहां पे देखा था। और एक जमाने में वो मतलब टीवी के हार्ट थ्रॉब थे, लड़कियों के लड़कों के टीनेजर्स आप सबको याद होगा गाइस, सोनी पे एक शो आता था कैसा ये प्यार है, और वो बहुत एवरीवन इट रिंग्स अ बेल टू एवरीवनस माइंड, हमें पता है, और काफी फेमस थे। और इस कास्ट में एक और बहुत महान एक्ट्रेस भी है, रोहिणी हट्टंगडी जी, जो एक वेटरन है एक्टिंग में। उनको तो हम लोगों ने कभी शायद अभी इस ट्रेलर में नहीं देखा है, भी नहीं, उन्हें कभी देखा नहीं उन्हें कोई मूवी में, शायद हमें पता नहीं, या कि वो रीजनल सिनेमा में अगर वो एक्टिंग कर रही होगी, अभी उनका भी कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो हम लोग बहुत जल्दी उस सेक्टर में भी जाने वाले, उस सेक्शन में भी जाने वाले, रीजनल मूवीज और ट्रेलर्स के सेक्शन में हम लोग वहां पे भी बहुत ही जल्द गाइस हम रीजनल जितने भी मूवीज है उनके जो ट्रेलर्स आ रहे हैं गाइस, और बहुत व्यू मिल रहे हैं उन्हें, और हमें पता चल रहा है कि उन ट्रेलर पे भी हमें रिएक्ट करना चाहिए। आप लोगों को कुछ नए कंटेंट भी प्रोवाइड करने चाहिए, सेम बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नहीं, कुछ और भी रीजनल लैंग्वेज पे, जैसे मलयालम हो गए, मराठी हो गई, और तमिल, तेलुगु और भी बंगाली, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड से नहीं चलती है, ये कंबाइंड फिल्म इंडस्ट्री है जहां हर किसी स्टेट का, हर किसी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके ये महान फिल्म इंडस्ट्री बनती है। और यही हमारी मूवी इंडस्ट्री को अलग करती है वेस्टर्न मूवी इंडस्ट्री से, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाओं की मूवी निकलती है गाइस, इतने सारे अलग कंटेंट होते हैं, अलग वैरायटी होती है, यही काफी है गाइस हमारे लिए, हमारे जैसे व्यूअर्स के लिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितनी हो सके प्रेजेंट करें इन सारे सेक्शंस की ट्रेलर्स, गाने और इंटरव्यू वीडियोस या कुछ भी जो भी आप डिमांड करें। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें, हमें कमेंट पे बताएं कि आपको क्या देखना है, आपको किस चीज पे आप हमें देखना चाहते हैं एक्चुअली रिएक्ट करते हुए। तो जहां तक कहा जाए जलसा के बारे में गाइस, इंट्रिगिंग थी, इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरूर देखें 18 मार्च को। हम भी कोशिश करेंगे देखेंगी, और थोड़ी बहुत अच्छी लगे मुझे। और विद्या बालन की लास्ट शेरनी जो मूवी निकली थी गाइस Amazon प्राइम, वो भी डिसेंट थी, काफी अच्छी मूवी थी वो। तो वैसे भी अगर ये जो मूवी निकलने वाली है मार्च 18 को, आप लोग जाइए, जाके देखिए ये मूवी कैसे बनी है। वो ट्रेलर भी आपको कैसा लगा, ट्रेलर रिएक्शन कैसा लगा, वो कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए गाइस गुड बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। अलविदा।